स्ट्रक्चर विजार्ड में जा करके फ्रेम मॉडल इंसर्ट करा लेते हैं, जिसकी लेंथ आपकी 12 मीटर की है, हाइट 15 और विड्थ 12 मीटर की है। इसको अप्लाई करके और इस तरह से इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको सपोर्ट लगानी है, राइट। सपोर्ट लगाना मैंने आपको पहले बताया भी है। यस सर। तो जनरल पे जाएंगे, सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट और फिक्स सपोर्ट और ऐड, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका व्यू चेंज करके नीचे के नोड्स को सेलेक्ट कर लेंगे, राइट, और फिर इसको असाइन करा देंगे। हो गया असाइन। यस सर। प्रॉपर्टी लगाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हमारा प्रॉपर्टी था। प्रॉपर्टी में डिफाइन पे जाते हैं और इसमें हमने 400 बाई 400 यानी कि हम ले लेते हैं कॉलम के लिए, और 3 पॉइंट आपका 3 और ये आपका 2 3 ये ले लेते हैं हम किसके लिए, बीम के लिए। तो इनको असाइन करा देते हैं। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था। यस और नो? यस सर। अब इससे आगे की चीजें आती हैं आपकी लोडिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। यस सर। तो सबसे पहले देखिए, आप लोड केस डिटेल पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? लोड केस डिटेल पे। यस। और यहाँ पे आपके पास लोड केसेस डिटेल है। जैसे हमने पहले बात कर रहे थे कि लाइव लोड, डेड लोड के बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। यस सर। और हमें पता लगा था कि ये क्या है, आपके फोल्डर्स हैं लोड के, मतलब लोड को डिफाइन किया गया है कि ये आपका डेड लोड की कैटेगरी में है, ये आपका लाइव लोड की कैटेगरी में, या ये किसी अदर कैटेगरी में, राइट। यस सर। यस और नो? तो यस सर। सबसे पहले हम यहाँ पे लोड केस को सिलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके पास आता है क्या, लोड टाइप। लोड टाइप पे आपने यहाँ से ले लिया डेड लोड और आपने इसका नाम भी चेंज कर दिया, क्या, डेड लोड, राइट। यस। अभी से फ्लैट डेड की हमने इंक्लूड किया है और डेड लोड के बारे में बात करते हैं। डेड लोड में सबसे पहला लोड कौन सा आएगा? जल्दी से बताओ। सेल्फेट। वेरी गुड। बॉल का। एक मिनट, पहले इस कॉलम और बीम का ही लगा लेते हैं सेल पे। यस सर। तो इसको सिलेक्ट करेंगे डेड लोड को, क्योंकि हमें इसके अंदर लोड डालना है। और यहाँ पे सेल्फ वेट चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे? ऐड पे क्लिक किया और सबसे पहले ही आपके पास क्या आ रहा है, सेल्फ वेट। और ये कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेगा आपका? हमारे पास एक्स वाई जेड 3 एक्सेस है। वर्टिकल बाय, वर्टिकल वाई। ओके, वेरी गुड। और ये आपका ऊपर से नीचे लगाएंगे तो ये आपका फैक्टर जो है -1 क्यों लिया गया है? बताइए भैया, ये फैक्टर आपका -1 क्यों लिया गया है? सर ऊपर से नीचे लग रहा है इसलिए नेगेटिव लेंगे। वेरी गुड यार, क्योंकि ये ऊपर से नीचे लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस वजह से इसमें नेगेटिव हमने शो किया, राइट। यस। अब इसके लिए आप क्या करो, -1 आपका है और इसको ऐड करा देते हैं। सेल्फ वेट आ गया आपका। यस। ओके, ये तो आपका बीम और कॉलम का क्या आ गया, सेल्फ वेट लग गया। अब इसके अलावा और क्या आएगा इस पे लोड, बताइए।
सर कैंटिलीवर का छज्जा नहीं, इसमें तो कैंटिलीवर बीम है ही नहीं ना आपका स्ट्रक्चर। यस हाँ, अब इसमें वॉल लोड आएगा, वॉल भी तो आपका इंस्पेक्ट करेगा। यस सर। वॉल जो है वो आपकी किस पे बनती है? बीम पे। बीम के ऊपर। वो बीम पे ही लगेगा आपका। यस सर। तो जो वॉल का लोड आएगा आपके बीम के ऊपर, वो किस तरह से एक्ट करता है उसको? जल्दी बताओ। वेरी गुड हार्दिक। वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लगेगा यस सर। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और उसको निकालेंगे कैसे? वॉल्यूम इनटू सल्फेट ब्रेक का जो भी मटेरियल रहेगा, बिल्कुल ब्रेक या यार, ब्लॉक। बिल्कुल वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम निकाल सकते हैं इससे, इस तरह से लोड। तो जैसे हमारी यहाँ पे आपकी जो वॉल है वो 3 मीटर की हाइट है और 3 मीटर की लंबाई है और 230 की क्या है वो चौड़ाई है, 9 इंची। तो बताओ कितना लोड आएगा निकल के, कैलकुलेट करके जरा बताओ। करो, मल्टीप्लाई करो, वैल्यू कितनी आएगी? ये क्या 13.8 क्या न्यूटन है या किलो न्यूटन है डियर? के किलो न्यूटन आया है आपका 13.8। इज दैट राइट और रॉन्ग? बताओ भाई जल्दी से। डायमेंशन क्या क्या थे? 3 3 2। यस सर। 3 मीटर की उसकी हाइट है यस सर। और 3 मीटर आपकी उसकी विड्थ है। यस सर। नहीं, 3 मीटर उसकी लंबाई है, लेंथ। यस सर। और 230 उसकी वो है आपकी विड्थ। 2.07। 0.23 यार, 230। हाँ सर 2.07 आ रहा है। 2.07 तो वॉल्यूम हो गया ना। यस सर। तो मैं तो पूरा लोड पूछ रहा हूँ। 39.33। 39.33। यस सर। फिर ये इन्होंने 13.8 कैसे निकाला? तुम्हारा 39 कैसे आ रहा है? सेल्फ वेट मैंने जो ब्रेक का लिया है वो 19 दिया हुआ है। 19 और 19 तो उसकी डेंसिटी है डियर। सेल्फ वेट तो उसका अगर केजी में लोगे तो आपका 3 केजी के आसपास आता है। हाँ सर डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी दिया हुआ है उसका 19। तो फिर उसमें एरिया से करना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम से थोड़ा करोगे यार। ठीक है, तो यस कोई सर। बात नहीं, ये 13.8 लगा दें। ओके सर। अच्छा, ये यूडीएल की तरह लगेगा आपका। यस सर। अच्छा, यूडीएल आपका मेंबर लोड माना जाता है ना? तो देखो यस सर। आपके पास यहाँ पे नोडल लोड है जो कि सिर्फ नोड पे लगते हैं। यस नो? यस अब सर। आपका मेंबर लोड लेना है आपको, और मेंबर में भी देखो आपके पास यूनिफॉर्म है, फिर आपका कंसंट्रेटेड भी है, यहाँ पे लीनियर वेरिंग भी है आपका, फिर आपका ट्रिपल जॉइंटेड भी है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। इस वजह से आप इसमें यूनिफॉर्म लीजिए और यूनिफॉर्म में यहाँ पे W1 की वैल्यू दे दो -13.8 दे दो जैसे आपने लिए। ओके, आपने ये वैल्यू दी और यहाँ पे आपको देखो D1, D2 और D3 दे रहा है। D1 आपका क्या होगा? D1 एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि आपका कोई लोड लगा रहे हो आप, है ना, लोड लगा रहे हो, तो जैसे आपका ये बीम है आपका नंबर,
ठीक है, जिसकी स्पैम आपने ले रखी है 5 मीटर। अब D1 आपका डिस्टेंस क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपको यहाँ से 1 मीटर छोड़ करके अपना लोड लगाना है इसके ऊपर ऐसे करके, ठीक है। और फिर ये आपका D1 हो गया, और यहीं से जहां तक आपका लगेगा ये आपका D2 माना जाएगा। जैसे कि ये आपका 1 मीटर हो गया और ये आपको 4 मीटर तक लगाना है, तो यानी कि आपका 1 मीटर यहाँ बच जाएगा आपका, है कि नहीं। तो ये D1 और D2 ये होता है। अगर D2 माइनस D1 करोगे तो आपके UDL की लेंथ आ जाएगी। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका D1 है और ये आपका D2 है पूरा यहाँ से यहाँ तक। आई बात समझ में भाई सबको, ये D1 और D2 की, यस और नो? यस। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप जो वैल्यू देना चाहें तो D1 की आप 0 दे दो और D2 आपका कितना हो जाएगा 3, टोटल हाइट टोटल लेंथ उसकी इतनी है क्योंकि हमें तो छोटा नहीं है, पूरे पे लगाना है। और D3 कितना हो जाएगा 0.115, 230 का आधा। ओके, अब इसमें ये वैल्यूज दे दी। अब आपने डायरेक्शन आपने क्या चूज कर ली यहाँ पे GY, सेम यहाँ पे हमने माइनस किसने लिया है डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर। अब इसको कर दो यहाँ से ऐड, तो आपने दो चीजें यहाँ पे लगा दी। ओके चलो, वॉल का भी वेट हो गया। अब नेक्स्ट वेट किस चीज का आएगा भाई, बताओ फटाफट से। अब नेक्स्ट लोड आपका क्या आएगा, बोलो यार। अब इस पे फ्लोर लोड, वेरी गुड। फ्लोर लोड आएगा जो आपका स्लैब आपकी जो रेस्ट करेगी मेंबर्स के ऊपर, उसको हम फ्लोर लोड कहते हैं। यस सर। तो फ्लोर का लोड बताइए कितना निकलेगा, वो भी आपकी 3/3 इंटू डेंसिटी आएगी, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, यस और नो? यस सर। तो निकालो कितना आएगा। उसकी थिकनेस अगर आप 150 ले रहे हो तो 150 ले सकते हो, 150 mm स्लैब की। फटाफट से कैलकुलेट करो और बताइए। 3.75 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ओके डियर, तो आप यहाँ से फ्लोर लोड पे जाएंगे और फ्लोर लोड में आप यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए कितनी, राउंड ऑफ करके हम 4 देते हैं डियर, जिसपे आपका 3.75 का हम निकाला है। अगर उसके ऊपर हमने टाइल्स वगैरह भी अब कुछ लगा रहे हैं तो उसको भी राउंड ऑफ करके लगा लेते हैं इतना। यस सर। -4। अब इसमें आपके कितने फ्लोर हैं तो आपको रेंज देनी पड़ेगी। अगर मान लो कि ये लोड आप, हाँ अगर आप लगा रहे हो फर्स्ट और 2 फ्लोर पे लगा रहे हो तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी 0 से 6, 2 फ्लोर के लिए, 1 फ्लोर के लिए 0 से 3, 3 फ्लोर के लिए 0 से 9, 4 फ्लोर के लिए 0 से 12 और पांचों में लगाना है तो 0 से 15। यस और नो? यस सर। तो सब पे यही लगा देते हैं, 0 से 15 ऐड कर देते हैं। एक्स आपका 12 है, 0 से 12, और जेड भी आपका 0 से 12 ऐड कर दिया। ये समझ में आया आपको रेंज क्या है? ये वैल्यू समझ में आ रही है भाई? यस सर। अब ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमारी हाइट कितनी थी 15 मीटर, लेंथ कितनी थी 12 मीटर और चौड़ाई कितनी थी, ये भी आपकी 12 मीटर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ
कि ये स्लैब का लोड आपका किस तरह से ऐड करेगा आपके मेंबर के ऊपर। यूनिफॉर्म नहीं हार्दिक, नहीं भाई, इस बार यूनिफॉर्म नहीं आएगा। यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड सर। यस, लीनियर बेयरिंग। अब देखो कैसे, अब यहाँ से अगर आप एक, सपोज ये आपकी क्या है, एक स्लैब आपने बनाई है, ठीक है, इंडियर होगा तो आपके स्ट्रक्चर पे ही ना, अनइवन हो या कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके डायगोनल्स को अगर हम ऐड करें इस तरह से, तो ये आपका स्लैब 4 पार्ट में डिवाइड होगा। यस सर। तो अगर मैं कहूँ कि ये इसका जो एरिया है, इसका जो लोड आएगा वो इस बीम के ऊपर एक्ट करेगा इन ट्रायंगुलर शेप में, और इस वाले का एरिया कहाँ पे आएगा आपका, इस मेंबर, इस बीम के ऊपर आएगा, और इस वाले का कहाँ पे आएगा, इसके ऊपर, और इस वाले का इसके ऊपर। इसका मतलब ट्रायंगुलर शेप में बिहेव करेगा। ठीक है, अब इसको ऐड तो आपने करा ही दिया है, और इसको कर दो यहाँ से क्लोज। ये तीनों लोड देखिए आ गए आपके यहाँ पे, और ये नीचे वाला देखो सेलेक्ट किया है तो ब्लू कलर से ट्रायंगल शेप में आ रहा है कि नहीं। यस सर। इसी वजह से हम इसको लीनियर बेयरिंग कहते हैं, ट्रायंगुलर शेप में आएगा। अच्छा चलिए, अब नेक्स्ट आप बताओ मुझे, ये 2 पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है और 1 पे नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये तो आपका अप्लाई नहीं हुआ है। यस, अभी ये दोनों लोड आपके अप्लाई नहीं हुए हैं, तो आप क्या करोगे, इसको सेल्फ वेट को सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, और इसको तो पूरे पे लगाना है आपको, हर एक मेंबर पे। यस सर। इसीलिए इसको असाइन टू व्यू कर देंगे। क्या करेंगे, और असाइन पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे, तो देखिए पूरे स्ट्रक्चर पे आपका लग गया ये। ओके, अब दूसरा वाला जो है, इसको किस पे लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आपके मेंबर्स पे। तो मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, इसको या तो व्यू चेंज करके सिलेक्ट कर लो ऐसे करके, या फिर सिलेक्ट में जा करके, दोनों में से कुछ भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। तो देखिए ये आपका सिलेक्ट हो गए, और इसको सिलेक्ट करके आप क्या कर दो, असाइन टू सिलेक्टेड व्यूज पे जाओ और इसको यस कर दीजिए। तो देखिए ये आपका यूडीएल भी लग गया इस पे, पूरे पे ब्लू कलर से दिख रहा है आपको इस समय। तो ये आपका डेड लोड में और कुछ आएगा कि बाकी ये ही फिनिश हो जाएगा? बोलो भाई। नो सर। यही है डेड लोड में। चलिए, अब आपका बात आती है किसकी, लाइव लोड। अब लाइव लोड अगर आप यहाँ से ले रहे हो तो फिर से आपको कहाँ करना पड़ेगा, लोड केस डिटेल पे क्लिक और ऐड करेंगे, और यहाँ से क्या चूज कर लेंगे आप, लाइव, और नाम भी इसका हम दे देते हैं क्या, लाइव। ठीक है जी, और इसको करा दो यहाँ से ऐड और क्लोज। अब मुझे ये बताओ, क्या आपके वॉल के ऊपर कोई लाइव लोड आएगा? नो सर। नहीं। तो लाइव लोड जो भी आएगा वो किसके ऊपर आएगा, स्लैब पर। स्लैब पे, यानी कि फ्लोर लोड। यस सर। और ये लाइव लोड किस पे डिपेंड करता है आपका, आपके बिल्डिंग के जो यूज, ऑक्यूपेंसी या यूज के ऊपर। यस सर। यस और नो भाई, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है तो उसी के अकॉर्डिंग तो आप लगाओगे। तो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, मान लो कि अगर वो
क्या कहते हैं आपका रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल के हिसाब से लगेगा, स्कूल है तो उसके हिसाब से लोड लगेगा, और आपका अगर वो है क्या कहते हैं हॉस्पिटल है या होटल है, कमर्शियल में आ रहा है तो उसका अलग से लोड लगेगा उस पर। यस सर। रेसिडेंशियल है तो आप उस हिसाब से लोड लगाओगे। तो अगर आप उसमें एक स्कूल मान के चल रहे हो उसको, स्कूल की बिल्डिंग, तो कितना लोड आएगा आपका, कैलकुलेट करो। स्कूल है तो एक एवरेज लेके चलो कि उसमें आपके 60 स्टूडेंट पर क्लास उसमें रह सकते हैं। सर जो IS कोड 875 पार्ट 2 है उसमें जो दिया हुआ है कि स्कूल बिल्डिंग के लिए ये आएगा और ये कमर्शियल ब्लॉक के लिए ये आएगा, तो वो ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, बताओ ठीक सर। कितना लेना है बताओ। आई थिंक वो था 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है तो 5 ले लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट, जवाब दो भाई, कहाँ गए जो 5 किलो न्यूटन जिन्होंने बताया है कि कैसे कैलकुलेट किया आपने 5? वो कैलकुलेट नहीं किया है, वो कोड से लिया है IAS 875 पार्ट 2 में। ओके तो डियर हार्दिक, ये जो 5 आया है वो उसमें कोड के अकॉर्डिंग बताया है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हैं कि आप पूरे स्टूडेंट का वेट निकालें और उसे जी से मल्टीप्लाई कर दें ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो निकल के आ सकता है हमारा। यस और नो? यस सर। तो वेट ही तो निकालना है, तो हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वो लाइव लोड को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट करके और ऐड पे गए, सीधे हमें यहाँ पे क्या लेना है, फ्लो लोड, और फ्लो लोड की वैल्यू दे दो यहाँ पे -5। आपका ग्लोबल X5 में जा रहा है वैल्यू, और यहाँ पे आप वैल्यू दे दो आपका 15, 12 और ये भी आपका 12। अच्छा इसमें जो रूफ है उस पे तो इतना नहीं आएगा लोड, यस और नो? तो यस रूफ सर। को छोड़ देते हैं, इसको 0 से 12 तक कर लें जी। और ऐड कर देते हैं। रूफ के लिए हम कितना ले लें, 2 ले लें यहाँ पे वैल्यू, 3 यस सर। 2। हाँ 2 पे इसका 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी जो रेंज चेंज हो जाएगी, अब ये आपकी आ जाएगी 11 से सॉरी 12 तक तो हम लगा चुके हैं, इसका मतलब 12 से ऊपर आएगी, 13 ले लो और मैक्सिमम 15 ले लो। एक्स और जेड तो आपका इतना ही रहेगा, ऐड करा दीजिए। कोई दिक्कत इसमें? आपका लाइव लोड भी लग गया इसमें, यस और नो डियर? यस समझ सर। आया, समझ आया सबको कि नहीं यहाँ तक? अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जो लोड आपने लगाए हैं एक बार में एक ही लोड लगेगा क्या? क्योंकि जो हमारा स्टेट्रो है वो एक बार में एक लोड के अकॉर्डिंग ही डिजाइन करेगा। जैसे कि आपका डेड लोड है तो पहले डेड लोड के लिए डिजाइन करेगा, फिर आपका लाइव लोड है तो फिर लाइव लोड के लिए डिजाइन करेगा, यस और नो? तो हमें तो दोनों दोनों के रेस्पेक्ट में रिजल्ट चाहिए ना, तो हमें एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी लगाना पड़ेगा, यस सर। दोनों को लोड का रिजल्टेंट जो हमें निकाल के दे। तो आप फिर से कहाँ पे क्लिक करेंगे, लोड केस डिटेल पे, और फिर से ऐड पे जाएंगे, और यहाँ पे देखो आपके पास में लोड कॉम्बिनेशन है, यस सर। अब ऐड कर दीजिए। क्या सेफ्टी और फैक्टर लेके चलेंगे कॉम्बिनेशन में आप? 1.5। 1.5। ओके 1.5 दे दीजिए, और इन दोनों लोड्स को आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए।
कोई डाउट यहाँ तक? फिर आप क्या करेंगे, इसको ऐड कराना पड़ेगा और क्लोज कर दिए। तो ये आपका लाइव लोड और डेड लोड और कॉम्बिनेशन लोड अप्लाई हो गया आपका। ओके डियर? यस सर। अब इसको एक बार एनालिसिस करके देखना है। ओके सर। एनालिसिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको ये एनालिसिस प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके और इसको ऑल करके और ऐड कराना पड़ेगा। और ये सिर्फ आपको एक बार कराना होता है बस। एनालिसिस प्रिंट पे क्लिक करेंगे और ऑल पे क्लिक करके ऐड करा देंगे। ठीक है भाई? यस सर। नहीं तो अगर इसको नहीं कराओगे ना तो वो होगा नहीं, एरर बताएगा आपके फिगर में। अब यहाँ से एनालाइज में जाओ और रन एनालिसिस कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे जीरो एरर, जीरो वार्निंग आ रहा है आपका। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बन गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसकी आउटपुट फाइल चेक कर लें एक बार, डन करते हैं। कितने पेज की फाइल आई है आपकी, देखो 200। तो ये तो आपका स्टैट प्रो के प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखो ये जॉइंट कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं रो नंबर 8 से। अब ये 1 नंबर क्या है, आपका नोड नंबर है। क्या है ये? नोड नंबर 1, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। फिर है आपका नोड नंबर 2 और 3 0 0। नोड नंबर 3 6 0 0। नोड नंबर 4 9 0 0। नोड नंबर 5 12 0 0। नोड नंबर 6 0 3 0। तो ये आपके जितने भी नोड इसमें अवेलेबल हैं सबका कोऑर्डिनेट ऑप्शंस आपको यहाँ दिखा रहा है। आपके जो नोड के कोऑर्डिनेट्स हैं कहाँ पे फिनिश हो रहे हैं, यहाँ पे रो 30 में। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी? 30। 150 भाई। ये देखो वो तो नंबर ऑफ रोज हैं। नोट्स। यस सर। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 150। 150। और उसका लास्ट वाली नोड का कोऑर्डिनेट क्या है? 12 15 और 12। यस राइट? यस सर। अब नीचे देखो मेंबर इंडिसेस दिखा रहा है आपको। जो आपका फर्स्ट मेंबर है वो कौन सी नोड को मिला के बना है? 5 6 7। नोड नंबर, बीम नंबर 2 7 8। बीम नंबर 3 8 9। तो ऐसे ही दिया गया होगा पूरा इसमें नीचे तक। यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आपके कितने हैं जरा देखना है इसमें? 325। 325। और उस कौन से मेंबर को मिला, नोड को मिला करके बनाए वो? 120 150। यस, आ गया समझ? यस। फिर आपने इसमें लगाया था क्या? प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टी। तो ये आपकी मटेरियल की क्या है? प्रॉपर्टीज है। फिर आपने वो किस किस मेंबर पे लगाया है वो आपको यहाँ दिखा रहा है। 04 और 04 वाला आपने इन मेंबर्स पे लगाया है। 0.3 और 0.23 आपने वो इस मेंबर्स पे लगाया है। आया समझ? यस सर। फिर आपने सपोर्ट लगाई इसमें। सपोर्ट आपने इन नोड्स पे लगाई है, फिक्स्ड लगाया है। फिर आपने डेड लोड लगाया। फिर आपने मेंबर लोड लगाया। फिर आपने फ्लो लोड लगाया डेड के अंदर। और फिर आपने यहाँ पे लोड 2 लगाया जिसका नाम था लाइव। उसमें भी आपने फ्लो लोड लगाए 2 और लास्ट में कॉम्बिनेशन लगाया। तो ये यहाँ तक आपका जो आपने किया वो आपको इसने बताया है। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ जॉइंट देखो 150 है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर भी आपके 325 है। और 25 क्या है आपकी? सपोर्ट। अब देखो ये है आपका लोड, डेड लोड। कौन सा? एक्चुअल वेट ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? कितना आ रहा है?
2389.139। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करो ना, एक बार तो यही वैल्यू लेकर के देखना जो मैंने लिए हैं, फिर आप उसमें साइज बढ़ा देना या कम कर देना, फिर देखना उसी के अकॉर्डिंगली ये कम और ज्यादा भी होता है। ओके सर। ठीक है, फिर आपने 13.8 का मेंबर लगाया था, यूडीएल दिखा रहा है आपको। ये मेंबर नंबर्स हैं, ये उसकी लेंथ है L1 से लेकर के L2, पूरा 325 तक जाएगा ये आपका। ये आ गया देखो। यस सर। अब ये फिर आपने क्या लगाया था, फ्लो लोड। फ्लो लोड क्या है कि आपका ट्रायंगुलर शेप में था। यस सर। तो उसमें पहले स्टार्ट हुआ, फिर बढ़ा, फिर मैक्सिमम तक पहुंचा, फिर घटा, यही होगा। तो देखिए ये मेंबर नंबर 1 है, इस पे कंसंट्रेटेड लोड की वैल्यू दिखा रहा है आपको 0703, और कौन सी लेंथ पे लग रहा है वो दिखा रहा है। उसके बाद देखो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है आपका मेंबर नंबर 1 पे, यहाँ तक इंक्रीज हुआ देखो, उसके बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ लास्ट तक। तो ये इस तरह से डियर हितांग नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। अगर आपने लोड कैलकुलेट गलत कर दिया है तो वो उसके बारे में स्टेट प्रो नहीं बताएगा, आपके उसी लोड के अकॉर्डिंग वो एनालिसिस करके दे देगा, चाहे वो आपने इसमें सही लगाया चाहे गलत लगाया। अब देखो इसमें हर एक मेंबर के अकॉर्डिंग आपको दिखा रहा है ये वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे लोड कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिखाएगा वैल्यूज में। अब आपको क्या चेक करना है इसमें, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, राइट। यस सर। तो आप किसी भी मेंबर पे, जैसे आपको इस बीम में चेक करना है, इस बीम पे डबल क्लिक करिए तो आपकी एक विंडो खुल के आएगी, और शियर बेंडिंग पे क्लिक करो। अभी ये आपको क्या दिखा रहा है, कौन सा डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट कौन से लोड के अकॉर्डिंग है ये आपका, डेड लोड। अगर आप यहाँ से चूज करो लाइव, तो अभी ये वैल्यू किसके अकॉर्डिंग आई है, लाइव लोड। कम हुई है ना वैल्यू आपकी, देखो 3.40 है, और डेड लगाओ तो देखो कितना हो गया 15.61 और 12.51 है ना। यस सर। अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेते हो तो और बढ़ जाएगी, देखो ये दोनों के कॉम्बिनेशन रिजल्ट के अकॉर्डिंगली आपका बेंडिंग मोमेंट आएगा। ठीक है, यस सर। और अगर आप शेयर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करो, तो ये आपको शेयर फोर्स दिखाती है। ये भी आप अलग अलग देख सकते हो, ये डेड लोड के अकॉर्डिंग है, ये लाइव लोड के अकॉर्डिंग है, और ये आपका कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। सर हेलो। आप बोलो भाई। हाँ सर, ये जो डेड लोड और लाइव लोड तो अपना एक्चुअल होता है, और जो रहता है कॉम्बिनेशन तो ये तो एक्स्ट्रा ही रहता है ना डियर, तभी तो हमने उसको 1.5 टाइम किया है, एक्चुअल का अभी 1.5 गुना। यस सर। ठीक है, ठीक। तो आप इस तरह से इसका बेंडिंग मोमेंट हर एक मेंबर में चेक कर सकते हो। और अगर आपको सब में वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में। कहाँ जाओगे, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाओगे, अप्लाई करो और ओके कर दो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, नोड है ना। तो देखो यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है नोड डिस्प्लेसमेंट टेबल है ये, क्या है ये, नोड डिस्प्लेसमेंट। हर एक नोड का बता रहा है, जैसे ये नोड नंबर 6 है, एक्स में कितना डिस्प्लेस हुआ, वाई में कितना हुआ, जेड में कितना हुआ, और कौन से लोड के अकॉर्डिंग, डेड, लाइव और कॉम्बिनेशन, तीनों के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ये रिजल्ट दिखाएगा सबका, जितनी भी नोड है। और अगर आपको समरी चेक करना है तो आप समरी पे क्लिक करो, जो आपकी मैक्सिमम 10 होंगी, जिसमें सबसे ज्यादा आपका
डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा उसको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है भाई। यस सर। अब अगर नीचे आता है इसमें क्या, बीम। अब बीम में भी देखो इसकी फोर्सेस दिखा रहा है आपका, एफ एक्स में कितना है, एफ वाई में कितना है, एफ जेड में कितना है, मूवमेंट भी दिखा रहा है। आप समरी पे क्लिक करोगे तो मैक्सिमम 10 बीम जो होंगे जिनमें मैक्सिमम फोर्सेस लगी आ रही है तो उनको यहाँ शो करा देगा आपको। कोई डाउट भाई? अब देखो यहाँ पे नीचे वाली जो टेबल है उसमें आप देख रहे हैं आपके पास बेंडिंग मोमेंट का भी है। बेंडिंग मोमेंट पे देखोगे तो आपको सबका बेंडिंग मोमेंट दिखाएगा यहाँ पे। शेयर फोर्स देखोगे तो शेयर फोर्स भी आपको यहाँ दिखाएगा। ठीक है भाई। यस सर। तो ये यहाँ पे हर एक की वैल्यू दिखाएगा, और अगर आपको ग्राफ देखना है तो उसके ऊपर डबल क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। फिर अगर आप इसमें स्ट्रेस चेक करना चाहते हो, जैसे कि इस मेंबर में स्ट्रेस चेक करना चाहते हो तो स्ट्रेस पे क्लिक कर दो। तो देखिए ये आपको स्ट्रेस दिखा रहा है, आपने ये देखो यहाँ पे, और यहाँ जो दिखा रहा है वो इस वैल्यू पे यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा, नोड में आपके सपोर्ट पे क्या रिएक्शन आ रहा है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखो ये आपका नोड का सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड सारी वैल्यूज आपको यहाँ दिखाएगा। तो ये इस तरह से आप इसमें ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई इसमें यहाँ तक?